फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवा क्लासेज मुंडावर में। और आज हम पढ़ेंगे जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, उनका जीवन परिचय। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें मैं केशवदास, देव और भूषण, इनको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप आगे जो आज बिहारी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के बसवा जो ग्वालियर में है वहाँ पर हुआ और इनका निधन 1663 ईस्वी में हुआ। आपको जन्म और जो निधन है, कई बार क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्रम होता है काल क्रम के अनुसार, तो उसके लिए आपको याद रखना होता है जन्म स्थान। जन्म इनका ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। क्योंकि इनका जो जन्म था वो ग्वालियर में था और इनका जो बचपन था वो बुंदेल में और जो मथुरा में इनका ससुराल था। इनके बारे में एक प्रचलित दोहा है। इनके पिता का नाम केशव राय या केशव राय था। बिहारी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए। जो मैंने ये बिंदु बना रखे हैं आप इनको नोट कर लें। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी आरंभ में शाहजहाँ के आश्रित हुआ करते थे। ये शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। 1635 ईस्वी में बिहारी आमेर जो जयपुर में स्थित है आए और किसके पास आए? मिर्ज़ा जयसिंह के पास आए। मिर्ज़ा जयसिंह के पास आए। बिहारी सतसई का रचना काल 1662 ईस्वी माना जाता है। जो बिहारी की प्रमुख रचना है सतसई, बिहारी सतसई, उनका रचना काल क्या माना जाता है? 1662 ईस्वी। बिहारी सतसई में छंदों की संख्या के बारे में कुछ विवाद है विभिन्न आलोचकों का। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 719, तो जिसमें 713 दोहा छंद हैं और 6 सोरठा छंद हैं। इस तरीके से उनके 719 छंदों की संख्या बताई गई है बिहारी सतसई में। और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा कृत जो टीका है बिहारी रत्नाकर, कौन सी टीका? बिहारी रत्नाकर में छंदों की संख्या 713 बताई गई है। नगेंद्र जी ने भी तो 713 बताई थी, पर उसमें 6 सोरठा अलग थे उनके, ये दोहा छंद थे। और इनमें जो बिहारी रत्नाकर जो टीका थी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की, उसमें 713। आगे हम देखते हैं। बिहारी सतसई की रचना मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। बिहारी सतसई की रचना क्यों की गई थी? बिहारी सतसई की रचना जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे उनके पुत्र राम सिंह, उनके पुत्र का नाम क्या था? राम सिंह को शिक्षा देने के लिए की गई थी। मंगलाचरण के रूप में बिहारी सतसई में सबसे पहले राधा की स्तुति की गई है। जो मंगलाचरण है बिहारी सतसई का, उसमें सबसे पहले राधा की स्तुति की गई है, उनकी आराधना की गई है। और उसके संदर्भ में एक जो दोहा है या श्लोक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परई श्याम हरित दूती होए। इनके बारे में ये दोहा है, श्लोक है। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएँ, अपना जो अगला बिंदु है, जो बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएँ। बिहारी सतसई की पहली टीका बिहारी के दत्तक पुत्र व शिष्य कृष्ण कवि ने सवैया व कवित छंदों में लिखी थी। क्या है? बिहारी सतसई की जो पहली टीका थी बिहारी के दत्तक पुत्र व शिष्य कृष्ण कवि ने सवैया व कवित छंदों में लिखी थी। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से, किसके नाम से? लाल चंद्रिका के नाम से लिखी थी सवैया छंद में। अगली जो तीसरी टीका थी अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सतसई की टीका रोला छंद में बिहारी विहार के नाम से लिखी थी। बिहारी विहार के नाम से लिखी थी।
अगली जो टीका थी चौथे नंबर की, वो बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से सवैया छंद में लिखी थी, जो सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। आनंदीलाल शर्मा, अगली जो पांचवी टीका थी, आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई के नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में टीका लिखी थी। अब हम कुछ बिहारी के बारे में विशेष तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमारा है बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा में आते हैं। जो रीतिकाल की परंपरा थी, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, जबकि डॉक्टर नगेंद्र इन्हें रीतिबद्ध परंपरा में स्थान दिया है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये रीतिबद्ध परंपरा में सम्मिलित हैं, और जबकि ये रीति सिद्ध में परंपरा में आते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें समस्त रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, वो उन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। बिहारी का जो काव्य है वो ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। अगला जो बिंदु है, बिहारी संयोग रस के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी संयोग श्रृंगार जो रस होता है, संयोग श्रृंगार रस के हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला बिंदु हम देख लेते हैं इनके बारे में। बिहारी दोहों के बादशाह हैं, ये किसने कहा था? बलदेव उपाध्याय ने। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, ये कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षाओं में जहाँ साहित्य का पोर्शन हो, नेट जेआरएफ में हो, सेट में हो, सभी में ये प्रश्न जो कथन है, और आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये सभी कथन आपको यहीं से मिल जाते हैं एक इकट्ठे किए हुए। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को शक्कर की रोटी कहा है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उनका कथन था। अब अगला जो कथन है, रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि द्विवेदी जी ने इनको कहा है बिहारी को। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी। ये कथन किसका है? द्विवेदी जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बिहारी की कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, ये कथन है शुक्ल जी का। बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। हृदय की जो कलिका है, हृदय है, वो फूल की तरह खिल उठता है, ऐसे रस के छींटे पड़ते हैं, ये शुक्ल जी का कथन था। अगला कथन है, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, राधा चरण गोस्वामी जी का कथन था। कई बार परीक्षाओं में आया भी है। यदि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, तो बिहारी कौन है? पीयूष वर्षी मेघ हैं, वर्षा देने वाले बादल हैं, ये कथन किसका था? राधा चरण गोस्वामी जी का था। यदि सूर्य सूर्य तुलसी शशि हैं तो बिहारी वह पीयूष वर्षी घनश्याम है, जिसके उदित होते ही सूर्य व शशि आच्छादित हो जाते हैं, ये भी कथन राधा चरण गोस्वामी जी का था। ये दो जगह इसलिए लिखा है कि उसमें नीचे एक लाइन थी, उसमें भी ये लाइन थी, इसने इन्होंने एक इनकी व्याख्या कर दी, इस वजह से इनको दो बार लिखना पड़ा, आप कन्फ्यूज ना हो। अब अगला जो कथन है, बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा जाता है। समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समक्ष या समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है, ये कथन था गियर्सन का।
ग्रियर्सन का था ये कथन। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि रतन ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो, ये कथन था मिस्र बंधुओं का। करी कमाई सतसई भरी सवाद अनेक, करी कमाई सतसई भरी सवाद अनेक, ये खुद बिहारी जी ने कहा था अपने लिए। अब जो अगले हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, ये कथन था अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का कथन था। बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी व्यवस्थित है, ये कथन शुक्ल जी का है। मैं कथन इसलिए लिखवा रहा हूँ सबसे ज़्यादा कि परीक्षाओं में कथन से संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रसारित करती है, ये कथन था श्याम सुंदर जी का। श्याम सुंदर जी का। मुक्तक में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन मैंने पहले भी रिपीट किया था और अब भी कर रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो मैंने सिर्फ आधा लिखवाया था क्योंकि वो एक दो परीक्षाओं में यहाँ से और यहाँ तक की ही लाइनें पूछी गई थी और एक दो परीक्षाओं में ये बाद में भी ये लाइनें जोड़ के पूछ ली गई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति व भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन था। अब हम आगे इनके बारे में देखते हैं। बिहारी सतसई एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रतन माना जाता है। बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रतन माना जाता है। ये कथन किसका था? शुक्ल जी का था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बिहारी भाषा की संहार शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में गंभीर अर्थ भर दिया है, ये भी शुक्ल जी का कथन था। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये भी कथन शुक्ल जी का था। बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन व अभ्यास का समन्वय मिलता है, ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा का भाव प्रकट किया है, घृणा का भाव प्रकट किया है उनकी रचनाओं में, ये साफ झलकता है ये। अब आगे हम उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में देखें। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इनकी रचनाओं के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आगामी वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।